everyone, welcome back to my new video. So in this video I would like to share something like मेरे को ये सारे जो comments हैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे comments थे कि दीदी लॉ से रिलेटेड आप कुछ वीडियो कंटेंट बनाएं, लाइक आप बनाएं कि हाउ टू बिकम लॉयर, और देर आर सम क्वेश्चंस कि 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम लॉ करते हैं तो ऐसे काफी सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, लोगों की क्वेरीज थी जो कि ऑब्वियस है क्योंकि मेरे को भी थी 10th के टाइम पर कि मैं क्या सब्जेक्ट चूज करूँ, क्योंकि मेरा लाइक ऐसा था नहीं कि मेरे को लॉयर या एडवोकेट ऐसा इसी फील्ड में जाना है, ऐसा नहीं था बट है। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें बेसिकली अगर आप 10th कर रहे हैं, 10th के बाद कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है कि आपको मैथ्स लेनी है या आपको जैसे साइंस के लिए होता है कि साइंस ले लोगे तो आप डॉक्टर इंजीनियर ऐसा एक्सेट्रा कर सकते हो, बट इन दिस फील्ड आप लॉ की फील्ड में हो अगर, तो आपको ऐसा कोई देयर इज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट कि आपको ये लेना ही लेना है। तो ये है, अगर आप आर्ट्स की फील्ड से हैं, मतलब बीए यानी कि बीए एलएलबी करेंगे जो कि 12th के बाद होती है, 5 years के लिए होती है, जो कि इसमें आपकी 2 साल की बीए होती है और 3 साल की लॉ होती है बेसिकली, जो कि मैं कर रही हूँ इस टाइम पर। तो ये है, उनके क्वेश्चंस थे कि एक लॉयर कैसे बना जाता है। तो अभी लॉयर तो मैं बनी नहीं हूँ प्रॉपरली, भाई भाई तो मुझे भी इस चीज का इतना नॉलेज है नहीं, बट आप लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप उस चीज को करेंगे तो आप एक एडवोकेट बन सकते हैं। लाइक आपका 10th 12th करने के बाद आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो बीए बीएससी बीकॉम वट एवर यू वांट टू डू, एंड उसके बाद आप जब एलएलबी या बीएलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी है आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, बेसिकली होता है इसमें जुडिशरी है, पीसीएसजे जो की है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं जिसमें कि आप जज बन सकते हैं, एपीओ दे सकते हैं। एपीओ का ऐसा होता है कि सरकारी वकील के नाम से बोलते हैं। कि सेकंड पॉइंट ये आता है एक कि एडवोकेट बनने के लिए क्या-क्या चीजें करनी पड़ती हैं या जो भी है वकील के लिए, बेसिकली लोगों के क्वेश्चंस हैं ये। तो कुछ नहीं करना होता, आपको 12th करनी है बस, 12th के बाद बीएलएलबी या फिर ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी कर लेनी है। उसके बाद आपकी जैसे ही डिग्री मिलेगी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए है, या फिर एलएलएम करके पीएचडी करें, पीएचडी के बाद आपको एक प्रोफेसर बन सकते हैं आप, जो कि जो लॉ लॉ के प्रोफेसर हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि लॉ के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके प्रोफेसर्स हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड ये होता है, और फर्स्ट आपका है ही जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। लॉ के लिए बेनिफिट्स काफी सारे होते हैं। काफी लोगों का क्वेश्चन था कि 10th के बाद हम कौन सी स्ट्रीम लें। आप किसी भी स्ट्रीम से ले सकते हैं, अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स से भी आप लॉ कर सकते हैं, और अगर आप साइंस ले रहे हैं, होम साइंस ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, किसी भी फील्ड से किसी भी स्ट्रीम से आप ज्वाइन कर सकते हैं बीए एलएलबी या एलएलबी को। पीसीएसजे के लिए, जुडिशरी के लिए, यानी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशंस करनी है, तो बेसिकली है आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ने होंगे कि आपको अपनी जीके यानी कि जनरल नॉलेज, इतनी करंट अफेयर्स, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, आपको उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका वो चीज जो मोटिव है वो वहां से पूरा हो सके, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर और काफी टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसकी वजह से आपको अपनी जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के ऊपर काफी नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट ये है, इतना टफ नहीं होता है वैसे लॉ, बट अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। नेवर। मेरा फर्स्ट ईयर है लॉ का, तो देखते हैं, बीएलएलबी खत्म हो चुकी, बीएलएलबी का यानी कि थर्ड ईयर है, तो लॉ का फर्स्ट ईयर है, क्योंकि तीसरी साल से ही हमारी लॉ स्टार्ट होती है अगर आप 5 years के कोर्स में है तो। और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है, इसके बारे में
आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे काफ़ी सारी अवेलेबिलिटीज़ होंगी। हर किसी का अपना एक अलग-अलग सीन होता है कि किसी-किसी को क्या-क्या स्पेसिफ़िकेशंस या सूटेबिलिटी जो भी होती है। मेरे को थोड़ा सूटेबल था आगरा कॉलेज, इस वज़ह से मैं आगरा कॉलेज में हूँ। बस यही मैं आपको बताना चाह रही थी। आई होप मैंने थोड़ा ही सही बट आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश करी है अच्छे से थोड़ा। और अगर मेरी इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो या नहीं भी हुई हो हेल्प, तब भी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आपकी हेल्प नहीं हुई होगी तो किसी और की हेल्प आप कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। सो बाय बाय।